ये जो वाफ्ट स्टूडियोज़ है इसमें मैं डायरेक्टर हूँ। अभी तो वाफ्ट हमारी कंपनी है स्टूडियोज़, ये पिछले 6 साल से एज एन प्रोडक्शन हाउस के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने वाफ्ट के बैनर से ही 2 अलग कंपनी जो है लॉन्च की हैं। इसमें एक है वाफ्ट PR सॉल्यूशन और दूसरा है आपका वाफ्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट। मुंबई में बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हैं। अब फ़र्क क्या है, कुछ ऐसा क्या है हमारे इंस्टीट्यूट में कि लोग हमसे जुड़े हैं। तो इसके लिए एक्चुअल में क्या देखिए, अगर कोई भी बच्चा जब आता है, मान लीजिए लखनऊ से कोई स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद में जब वो बच्चा आप बड़े से बड़ा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ले, लेकिन जब निकलता है ना तो उसके ऊपर एक टैग होता है, वो होता है फ्रेशर का। आप अगर NSD करके आएंगे तब भी आप फ्रेशर हो। हमारे स्कूल में क्या है, हमारा अपना खुद का होम प्रोडक्शन हाउस है। हम पर मंथ हमारा जो स्टूडेंट होगा उसको लेकर शॉर्ट फिल्म शूट करेंगे, जिससे कि बच्चे को मालूम पड़े कि भाई हम सीख क्या रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस क्या है। नेक्स्ट मंथ फिर वही रहेगा, 3rd मंथ फिर वही रहेगा। और जब बच्चा यहाँ से पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद में एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ में बच्चों को लॉन्चिंग देंगे। यानी कि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर जो टैग होता है फ्रेशर वाला टैग नहीं रहेगा, वो फ्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा, हमारी अपनी खुद की PR एजेंसी भी है, तो बच्चे की प्रोफाइल किस तरीके से हमें स्ट्रांग बनानी है, वो काम भी हमारी कंपनी है करेगी। जी मैम, आप? मेरा नाम श्रद्धा श्रीवास्तव है। वाफ्ट स्टूडियोज़ जो हमारी कंपनी है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आए और हमारे साथ इतना टाइम दिया। और जो हमारा स्टूडियो है, जो हमारी कंपनी है, वो मदर कंपनी है वाफ्ट स्टूडियो। तो उसके अंडर में हमारी सिस्टर्स कंपनीज़ हैं, वाफ्ट PR सॉल्यूशंस है और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है। आज की डेट में क्या है कि हर किसी को PR की ज़रूरत है। आज इतना क्राउड है, इतनी पब्लिक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर इंसान को कोई कैसे जानेगा। तो उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और हमारी जो PR कंपनी है, उसका बस एक मकसद है कि भाई आपके पास जो बजट है, जो मीडिया में जाता है, जो पैसा आगे जाना होता है, बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही अच्छी पब्लिसिटी हम आपको दे सकें, बेस्ट से बेस्ट पब्लिसिटी हम आपको दे सकें। मतलब जो अभी चीज़ें चल रही हैं कि भाई ठीक है, मीडिया के नाम पे कोई भी कितने भी पैसे ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को चीज़ें बहुत पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, कोई बहुत दे रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है, कोई बजट के अकॉर्डिंग अपने आप को करा पा रहा नहीं करा पा रहा। तो वो सारी चीज़ें हमारी टीम है, हमारे साथ IITians भी जुड़े हुए हैं, और जो हमारी पूरी टीम है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे साथ में। तो प्रॉपर प्लानिंग होती है और हम लोग उस पर बैठते हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर एक रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई ये सिस्टम है, इसके थ्रू हमें चीज़ें पूरी वर्कआउट करनी है, और ऐसे फिर हमें क्लाइंट्स को देने हैं और उनको सेटिस्फाई करना है। और हम अगर किसी का भी PR करते हैं तो हमें गारंटी लेते हैं कि ठीक है, अगर आपके साथ इन फ्यूचर में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हम वो करके देंगे आपको। तो उसमें ऐसा कुछ हम चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें बाकी का सर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत प्रवीण है। IIT पास आउट हुआ 2018 में मैं। और इस इंडस्ट्री से मैं क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, उसका एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे होता क्या है कि हम जब मतलब मैं स्टूडेंट फील्ड में था, एजुकेशन फील्ड में जब मैं था, तो और अभी भी जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो पहले क्या होता था, जब कोई भी चीज़ किसी को पता करनी होती थी तो होता क्या था, गांव के लोग जाते थे, पता करते थे चीज़ें। मगर अब क्या हुआ है, अब चीज़ पॉकेट में आ चुकी है आपको कुछ भी पता करना है तो आप अपने फ़ोन में ही पता करेंगे, ठीक। और इतना वास्ट स्केल हो चुका है ये, क्योंकि आजकल यूथ हो या जो भी हो, सब एक पॉकेट डायरी में आके सिमट चुके हैं। अब अगर आपको अपने आप को बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सोचना चाहता हूँ, तो आपके पास एज अ फ्रेशर्स हैं या आप वेल सेटल्ड हैं, तो आपके पास 2 मोटिव आ गए। पहला क्या आ गया कि आप क्या सोच रहे हैं, आप उसे कैसे करेंगे, वो हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे वर्ल्ड के सामने। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप सोच क्या रहे हैं और प्रेजेंट क्या करेंगे। तो सोचने का काम आपका है कि आप क्या बनना चाहते हो, उससे आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसके लिए हम हैं। आप जो सोच रहे हैं उसे हम प्रेजेंट करा देंगे, सिंपल सा फंडा हमारा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, अब ये सिर्फ वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बन गई है, ये वो इंडस्ट्री बन गई है जिसको चीज़ों को लोग ट्रेंड में फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ टाइम पहले ऐसा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, क्योंकि बॉलीवुड के आने के बाद ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल, ये सब चीज़ें होती, बट आज
आप बॉलीवुड के आने के बाद जो ड्रेस और फैशन इंडस्ट्री वो भी सक्सेस कर रही हैं, उनके ड्रेस को कॉपी किया जा रहा है, उनके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है, साथ ही साथ एजुकेशन इंडस्ट्री भी बन चुकी है। तो मेरा जो मोटिव है, जैसे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि हमारे वेदों में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है विमानस। विमानस मीन्स क्या होता है? विमानस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे कि मरकरी, विमानस में पहले से मरकरी यूज़ हो चुका है, मतलब हमारे वहाँ जो विमान थे एंटी ग्रेविटी वो यूज़ कर चुके हैं। बट या तो हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं। बट ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट फॉरेनर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी जो इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री या जो भी हम अपकमिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें हम उन चीज़ों को यूज़ करें, ताकि एजुकेशन, वेद, इन सब को कोलैबोरेट करके हम एक ऐसा बिल्डअप करें कि अब हम चीज़ों को, क्योंकि इंडिया जो रहा है, कहते हैं ना इंडिया गोल्डन बर्ड रहा है। इंडिया गोल्डन बर्ड इसलिए नहीं रहा है, हाँ वो भी रहा है कि उसके पास बहुत पैसे थे इंडिया के पास, बट इंडिया गोल्डन बर्ड इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास थी टेक्नोलॉजी। जब कहीं पर यूनिवर्सिटी नहीं थे तो हमने तक्षशिला बनाई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही थी, तब हम ताजमहल डेवलप कर रहे थे। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम फिर से अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, एजुकेशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, साइंटिस्ट को डेवलप करें। हम रिवर्स इंजीनियरिंग में ना जाए। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यह हो गया कि अगर किसी ने कोई चीज़ डेवलप किया है, हम लाए उसे, खोले और फिर से उसी तरह बना दिए। नहीं, इंडिया को अब खुद डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और बॉलीवुड या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई, आप साइंटिस्ट हैं, आप बॉलीवुड में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, स्वामी विवेकानंद की कोट है कि एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इन एनी फील्ड। इंडियन मस्ट बी एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इन एनी फील्ड इन एनीबॉडी। और इंडियंस ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सच है। देखिए, मेरा अपना क्या रहता है मेरा कि हम रियल कंटेंट पे काम करें। आजकल आप देखें तो बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं जो रियल कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। अभी तो अपना वही है कि जो चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, जो निकल कर आ नहीं पाती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इनको बाहर आना चाहिए। अभी हम लोग फिल्म करने जा रहे हैं, फिल्म का टाइटल अजमेर डायरी, ठीक है ना। अजमेर डायरी इतना बड़ा टॉपिक है, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रेप केस है, ठीक है। इतना बड़ा रेप केस अभी तक हुआ नहीं है। एक 10, 11, 12 साल की बच्चियों का रेप, बलात्कार पर आप अगर गूगल करेंगे अजमेर रेप केस तो इतना बड़ा, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे कि उस पूरे मुद्दे को दबा दिया गया। तो अपना कंसेप्ट वही है, हम ऐसे मुद्दों पर काम करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर जो दबे हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, जिनसे कुछ ना कुछ एक मैसेज जाना चाहिए समाज में। ये बिल्कुल अपना साफ क्लियर फंडा है। सेलिब्रिटी है जिनको आपने अप्रोच किया, जो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसे कुछ नाम अगर शेयर करना चाहे। हमारे इंस्टीट्यूट में आपके सेलिब्रिटी से जुड़े हुए हैं प्रॉपर। अभी मैं नाम ओपन करूंगा, कुछ प्रेस नोट जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। और वो लोग आने वाले भी थे, लेकिन एक तो कुछ शूट पर हैं कुछ लोग, तो इस वजह से आ नहीं पाए हैं। मेरे यहाँ पर जो फैकल्टीज रहेंगे हमारे यहाँ पर, वो फैकल्टीज भी आपके या तो NSDN होंगे, BNS से होंगे, FTI से होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा किसी ने कोई लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से पास आउट हो गया और यहाँ सिखा रहा है। जब आप खुद जो है आपने खुद कहीं नहीं सीखा है, आप खुद उस चीज़ में महारती नहीं हो, तो आप किसी सामने वालों को क्या सिखाएंगे? यहाँ जाइए बोला। इसमें मैं सर NSD की बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए, NSD से निकलने के बाद में कोई बच्चा का फ्रेशर नहीं होता है ना। यहाँ से बच्चा फ्रेशर नहीं निकलेगा। हमारा मेन फंडा ये है कि बच्चा अगर यहाँ से निकल के जा रहा है तो उसको स्ट्रगल नहीं करना है सामने जाके कि भाई मैं भटक रहा हूँ, लोग मुझे मनी की डिमांड कर रहे हैं, इसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, मैं फ्रेशर हूँ। ये फंडा हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। ये कुछ 1-2 फिल्म की रहेगा, 3-4 फिल्म से किस तरह का रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हमारा पहला जो बैच होगा, पहले 1 महीना कंप्लीट किया, ठीक है ना, तब एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करेंगे अपने बच्चों को लेके। सेकंड मंथ एक शॉर्ट फिल्म। बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मैं सीख क्या रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, पर मंथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट जब अपना पूरा कोर्स खत्म होगा तो हम लोगों ने कुछ OTT प्लेटफॉर्म है, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। उन OTT प्लेटफॉर्म के साथ में हम लोग उनको लॉन्च करेंगे। वो बिग OTT प्लेटफॉर्म है। मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया के टॉप OTT प्लेटफॉर्म उनकी काउंटिंग है। प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, हमने कहा ना सर, हम गुरुकुल क्लासेस लेके आ रहे हैं। जी जी जी, गुरुकुल क्लासेस मतलब समझ गए होंगे। जी जी जी। अब मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया की जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं उसको नए ट्रेडिशंस के रूप में मॉडिफाई करके हम लेके आ रहे हैं। तो फीस तो समझ चुके होंगे। मतलब फीस वही ली जाएगी बच्चों से जितना बच्चों को दे दिया जाएगा, उससे ज्यादा ही जो एक्सपेक्ट करके अभी कुछ चीजें खोलता हूँ। हम लोग बच्चों को क्या दे रहे हैं सुनिए। जो अदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनकी फीस के मुकाबले मान लीजिए हमारा होगा आपका 20-25% ओनली। उसमें हम देंगे क्या? फ्री पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो कराने जाते हैं
आपको पता है अमाउंट, फ्री पोर्टफोलियो हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गई आपकी, 2 से 3 शॉर्ट फिल्म्स होंगी आपकी, सेलिब्रिटी लेक्चर होंगे, मास्टर क्लासेस होंगी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से तो बच्चों को हम देने वाले हैं। यानी बच्चा यहाँ से निकलेगा तो एक परफेक्ट लगेगा उसको। जैसे हमारी इंडस्ट्री का एक रूल है कि मतलब अगर कोई भी आप चाहे राइटर हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, एक्टर हो, आप जब अपनी प्रोफाइल लेके कहीं भी जाते हैं तो सामने से क्वेश्चन आता है कि आपने क्या किया अभी तक, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप फ्रेशर तो नहीं है। कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाला एक बार आपके काम को देखे कि भाई आपके अंदर क्या टैलेंट है, हम आपको 10 दिन का वर्कशॉप देके आपसे चीज़ें निकलवा सकते हैं। सिर्फ कोई हेडेक नहीं लेना चाहता किसी के ऊपर, कोई किसी को मेहनत नहीं करना चाहता आज की डेट में। आपके पास टैलेंट है, आपने 4 पिक्चरें कर ली, आप शाहरुख खान के बगल में आपने चल लिया या किसी बड़े एक्टर के बगल में आपने, मतलब शाहरुख खान का नाम मैं ऐसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, हाँ एग्जाम्पल, किसी बड़े एक्टर के साथ में आपने चल लिया तो भी आपकी प्रोफाइल बन गई। डजेंट मैटर कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप उस बंदे को अगर लॉन्च करेंगे एज अ फ्रेशर तो आपकी मूवी बहुत हिट होगी, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनको उस कैटेगरी पे स्टैंड करने के लिए कि जब वो अपनी प्रोफाइल लेके कहीं भी जाएं तो उनको ये ना कहना पड़े कि हम बिल्कुल फ्रेशर, हमने कैमरा फेस नहीं किया है, हमने कोई काम नहीं किया है। तो ऐसी उनकी प्रोफाइल इतनी हमारा जो इंस्टीट्यूट है इतना बना के देगा कि कहीं भी जाके वो ये नहीं कहें कि भाई हमें पता ही नहीं कैसे स्टैंड करना है, हमें ब्लॉगिंग नहीं पता, हमें कैमरा कैसे फेस करना है, कहाँ पर देखना है, क्या शॉट्स होता है, क्या कैमरा एंगल होता है, ऐसा कुछ ना हो। फिल्में आपने अगर देखी हो तो ऐसी फिल्में होंगी यार आप लोग देखते हैं कि यार ये फिल्म हिट होनी चाहिए थी, हिट क्यों नहीं हुई, ऐसा लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि उस फिल्म का प्रमोशन ना हो पाना, वो स्क्रीन्स ना मिलना, है ना। अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में मेरे पास में उतना फंड होगा कि मैं फिल्म को अच्छे से प्रमोट कर सकूँ तो वो जुड़ेगा मेरे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मेरे पास में उतना फंड नहीं है, मेरे पास प्लानिंग्स नहीं है, अगर मैं फिल्म को प्रमोट किस लेवल पे कर रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई आप मुझे अमाउंट दो, मैं आपको स्क्रीन्स दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कंटेंट, अच्छे कंटेंट हैं, बढ़िया कंटेंट हैं, उनको किस तरीके से प्लान करना है, कैसे मीडिया में आउट करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे लोगों तक पहुँचाना है, उस सब के लिए हमारे पास में एक्सपर्ट्स हैं। एक जो बजट आपका है, जो बजट प्रोड्यूसर का है, उस बजट में एक अच्छे उस कंटेंट को अच्छे से प्रमोट करके किस तरीके से पहुंचाना है लोगों तक, ये हमारा जो काम है हमारी कंपनी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थीम बताना चाहता हूँ, वाफ्ट का थीम क्या है। वाफ्ट का थीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अगर उनको पता है आप वहाँ जाएंगे, अगर आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अब एज अ सच बॉलीवुड या इस इंडस्ट्रीज़ में अभी कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा चीज़ नहीं बना हुआ है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पता हो कि मैं ऐसे ऐसे मेहनत करूंगा मैं सक्सेस पा जाऊंगा। तो वाफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक पैटर्न सेट करेगा, यानी एक माँ है जो बच्चे को पूरा, हाँ एक पैटर्न सेट करेगा। और नहीं, इंडस्ट्रीज़ को भी और हर, और ये नीड भी है इस समय कि अब हर एक फील्ड में एक पैटर्न हो कि कोई भी स्ट्रीम का कोई भी लोग, कैसे भी लोग हों, अगर उस पैटर्न को फॉलो करे तो सक्सेस को पा सकते हैं।